वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर कैसे भगवान शिव ने श्री कृष्ण से बाणासुर को बचाया था। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। बाणासुर नाम का एक राक्षस था, जिसको भगवान शिव द्वारा एक वरदान दिया गया था कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव आऊँगा। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी का पोता था, जो कि उन्हें अपने स्वप्न में एक लड़की दिखाई दिया करती थी। अब जैसे ही वो उन्हें दिखती थी तो वो अक्सर सोचते थे कि आखिर ये है कौन। तो अब वो लड़की जो थी वो बाणासुर की बेटी थी, और बाणासुर की बेटी को श्री कृष्ण जी के पोते बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, और श्री कृष्ण जी के पोते को भी जो स्वप्न में वो लड़की दिखती थी बहुत ही अच्छी लगती थी। अब एक दिन क्या हुआ, जब श्री कृष्ण जी के पोते सोए हुए थे तो बाणासुर की बेटी वहाँ आई और श्री कृष्ण जी के पोते को वहाँ से लेकर चली गई। और वहाँ पर महल में किसी को भी कानो कान ये खबर नहीं लग पाई। लेकिन जब सारी जगह ढूंढा गया तो श्री कृष्ण जी के पोते कहीं भी नहीं मिले, और इस बात से सभी विचलित हो गए कि आखिर वह कहाँ चले गए। उसके बाद श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि आखिर ये सारा माजरा क्या है, आखिर वो कहाँ गए। अब बाणासुर का महल जो था उसके ऊपर एक ध्वज लगा हुआ था, और उन देवताओं ने ये कहा था, आकाशवाणी में ये कहा गया था कि जिस दिन तुम्हारे महल में तुम्हारे मृत्यु का कारण या तुम्हारी मृत्यु प्रवेश करेगी तो ये जो तुम्हारे महल के ऊपर ध्वज है ये नीचे गिर जाएगा। अब जैसे ही बाणासुर ने देखा कि वह ध्वज नीचे गिरा तो वह समझ गया कि तुरंत महल में कुछ तो ऐसा हुआ है या कोई आया है। अब बाणासुर जो था, बाणासुर को कुछ पता ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। अब बाणासुर की बेटी वो उसको ले आई थी, श्री कृष्ण जी के पोते को। अब उन दोनों को, वह दोनों ने, जब बाणासुर की बेटी उनको वहाँ ले आई महल में, और श्री कृष्ण जी के पोते अपनी नींद से जागे तो उन्होंने देखा और वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन अब बात ये थी कि श्री कृष्ण जी को ये लगा कि वह जो है उनका पोते का जो है अपहरण कर कर यहाँ से ले गए हैं और छल किया गया है। उन्हें लगा कि ये सब बाणासुर ने किया है। अब दिक्कत यहाँ पर ये थी कि बाणासुर को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन बाणासुर को ये पता चल गया था कि मेरी मृत्यु का कारण आ गया, मेरा काल आ गया है, जिसकी वजह से ये ध्वज नीचे गिरा है। वह पूरे महल में ढूंढना शुरू कर देता है। अब इससे पहले कि उसको कुछ पता चलता, वहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी सेना लेकर बाणासुर के द्वार पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर सारा माजरा समझ में आता है बाणासुर को कि आखिर क्या हुआ है उनकी बेटी, तो वह जो है समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी बहुत गुस्से में थे उस वक्त, और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। वहाँ से बाणासुर भी युद्ध शुरू कर देता है, बचने के लिए भागने लगता है इधर उधर। और जब उसे लगता है कि श्री कृष्ण जी से नहीं बच पाएगा, जब वो गुस्से में श्री कृष्ण जी अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, तब बाणासुर भगवान शिव को यानी महादेव को याद करता है और कहता है कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद भगवान शिव जब देखते हैं कि बाणासुर की जान खतरे में, तो भोलेनाथ जो हैं वहाँ प्रकट होते हैं और सुदर्शन चक्र को रोक देते हैं। लेकिन उसके बाद वह श्री कृष्ण जी बहुत कोशिश करते हैं बाणासुर को मारने की, लेकिन भगवान शिव के होते हुए वह कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको छू नहीं पा रहे थे। तो वह श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रभु आपके रहते मैं इसे नहीं मार सकता, लेकिन आप जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं तो धर्म के प्रति ये सब कार्य कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण जी, तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने भक्त को यह वरदान दिया है कि जब तक मैं जीवित हूँ या जब तक तुम मुझे पुकारोगे तब तब मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप ही मुझे कोई उपाय बताएं। तो वो भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप मेरे ऊपर निद्रासन का अस्त्र चलाइए, जिससे मैं निद्रा में चला जाऊंगा। श्री कृष्ण जी निद्रासन चलाते हैं और भोलेनाथ निद्रासन में चले जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ से बाणासुर भाग चुका था।
और तब तक कृष्ण जी उस बाणासुर को ढूंढते हैं इधर उधर हर जगह, लेकिन जब तक वो मिलता है फिर सुदर्शन चक्र चलाते हैं, लेकिन तब तक निद्रासन जो छोड़ा गया था वह उसका जो असर था वो ख़त्म हो जाता है। भोलेनाथ फिर जाग जाते हैं और फिर से वह उसे बचा लेते हैं बाणासुर को, और इस तरह से युद्ध खत्म नहीं होता है। तब वह कहते हैं कि अब आप ही इसका कुछ हल निकालिए। तब भोलेनाथ सारा माजरा समझाते हैं श्री कृष्ण जी को भी और बाणासुर को भी कि आखिर हुआ क्या था। फिर दोनों को बुलाया जाता है, बाणासुर की बेटी और कृष्ण जी के पोते को, और दोनों की सहमति से और भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस विवाह को संपन्न किया जाता है और दोनों का विवाह करा दिया जाता है और उस युद्ध को भी समाप्त कर दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जो भोलेनाथ की पूजा करता है, महाकाल को मानता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।